स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 24 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिला बटालियन को मंजूरी किस मंत्रालय द्वारा दी गई। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों में महिला बटालियन को मंजूरी गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 की ओर। 20 और 21 नवंबर 2024 के बीच सी विजिल के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया। इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई। प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत सीडीएस द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जवानों के लिए कम वजन की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद किसके द्वारा तैयार किया गया। अभेद को डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित टैंक जोरावर का परीक्षण किया। टैंक जोरावर का परीक्षण डीआरडीओ और एल&टी कंपनी ने मिलकर किया। राइट आंसर होगा एल&टी कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों का परीक्षण क्रमशः कहाँ से और किसके द्वारा किया गया। विशाखापत्तनम में इसका परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की नौसेना में तलवार श्रेणी का 8वां युद्धपोत कौन सा है जिसे 2025 में भारत को दिया जाना है। नौसेना में तलवार श्रेणी का 8वां युद्धपोत INS तमाल है जिसे 2025 में भारत को दिया जाना है। नेक्स्ट प्रश्न। नौसेना द्वारा नवीनतम सर्वोत्तम जहाज INS निर्देशन का जलावरण कहाँ से किया गया। विशाखापत्तनम से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में डीआरडीओ ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। पिनाका नाम कहाँ से लिया गया। इसका राइट आंसर है, पिनाका नाम शिव के धनुष से लिया गया। इसका राइट आंसर होगा शिव के धनुष से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। यह किस राज्य में बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न। आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग पर बहने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं। आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली गर्म हवा को हम फॉन कहते हैं। यह स्विट्जरलैंड में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न। पंपास डाउन्स और विल्ड घास के मैदान क्रमशः कहाँ अवस्थित हैं। पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और विल्ड घास दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न। देवगिरी का नाम परिवर्तन करके दौलताबाद किसने रखा। देवगिरी का नाम परिवर्तन करके दौलताबाद बेटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा। नेक्स्ट प्रश्न। किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और किसके द्वारा दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। नेक्स्ट प्रश्न। हर्ष के काल में प्रयागराज में आयोजित बौद्ध महापरिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। वेन सांग को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यह कथन किसका है। लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 नंबर हमारा प्रश्न है, यह भारतीय क्रांतिकारी महिला जिसने भारत छोड़ो के समय क्रांति की आवाज़ को रेडियो के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्से में फैलाया था, वह कौन थी। उसका नाम उषा मेहता था। नेक्स्ट प्रश्न। महाजनपदों में कौशल महाजनपद की पहली और दूसरी राजधानी क्रमशः कहाँ बनाई गई थी। कौशल महाजनपद की पहली राजधानी अयोध्या और दूसरी राजधानी श्रावस्ती बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। घाघरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी। अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 22।
22 नंबर हमारा प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद, जिसे हम हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा सुल्तान उल हिंद की उपाधि मोहम्मद गौरी को प्रदान की गई थी। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है? भाब्रू अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में। विश्व की घटना एक वर्ष में कितनी बार और कब कब घटती है? 2 बार, 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर को हम शरद विषुव के नाम से जानते हैं और 21 मार्च को हम वसंत विषुव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर हमारा प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? सौरमंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह बुध है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करने के लिए कुल सीट का कितना प्रतिशत सीट प्राप्त करना अनिवार्य है? 10%। सीट में लगभग इसकी संख्या 55 होगी। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? 17वीं संविधान संशोधन 1991 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं और अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। 30 नंबर हमारा प्रश्न है कि वह चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कहां से कहां तक विस्तृत है? चुनाव आयोग का भारतीय संविधानों में वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 तक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 31 की ओर। 31 नंबर हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायती राज की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन की अवधि से 5 वर्ष तक होगी? अनुच्छेद 243 के ई। नेक्स्ट प्रश्न, संसद और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पूर्व आयोजित चुनाव को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चुनाव। नेक्स्ट प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसे और किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट प्रश्न, किस चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर हमारा प्रश्न है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किस मंत्रालय के पास है? वित्त मंत्रालय के पास। नेक्स्ट प्रश्न, फेफड़े फुफ्फुस में कौन सी गुब्बारे जैसी संरचना होती है जहां गैसों का विनियमन होता है? एल्वोलाई। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गैस श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु का घटक है? ऑक्सीजन गैस। इसका राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु होने की प्रक्रिया को हम वायवीय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? बाह्य आलिंद में। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में उदर गुहा और वक्षीय गुहा को कौन अलग करता है? डायफ्राम। नेक्स्ट प्रश्न, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास लेने की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सर्वाधिक किस रक्त कणिकाएं द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है आरबीसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्वास के समय फेफड़ों में ली गई वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? 21%। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 45 की ओर। 45 नंबर हमारा प्रश्न है, पौधे की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं CO,
टू प्लस H2O। नेक्स्ट प्रश्न, मानव रक्त में अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट आयन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के फेफड़े का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? अवायवीय। ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को हम अवायवीय कहते हैं। पौधे की पत्तियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रोंकाई फेफड़ों में प्रवेश कर अनेक छोटी नालिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलस। 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 नेक्स्ट प्रश्न, एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग का संबंध किससे है? ब्लड में RH फैक्टर से। ब्लड में RH फैक्टर से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 51 की ओर। 51 नंबर हमारा प्रश्न है, कोलाइड विलयन से प्रकाश को गुजारने पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना को किस नाम से जानते हैं? टिंडल प्रभाव के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न, मक्खन तथा पनीर किसका उदाहरण है? मक्खन तथा पनीर पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? स्याही सॉल से सुमेलित सही है। धुआं फोम से, ये हमारा गलत है। धुआं फोम से नहीं, एरोसेल से संबंधित है। फोम साबुन के झाग को कहते हैं। दूध पायस से। माणिक्य पतिर ठोस साल से, ये भी सही है, तो सुमेलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कोलाइड विलयन में कोलाइड के कण अनावृत टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करते रहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को हम अवगाद्रो का नियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसी माध्यम में चलती हुई प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, दर्पणों में किसे क्रमशः अभिसारी और अपसारी कहा गया है? दर्पणों में क्रमशः अभिसारी अवतल दर्पण को और अपसारी उत्तल दर्पण को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कान, नाक तथा गले का डॉक्टर आंतरिक जांच हेतु किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 59 की ओर। 59 नंबर हमारा प्रश्न है, वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। यह प्रकाश की कौन सी घटना है? यह प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की किस परिघटना के कारण तेज गर्मी वाले दिन में मरीचिका दिखाई पड़ती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम किसने सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर विभिन्न रंगों में विभाजित किया था? न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न, स्पेक्ट्रम का मध्य रंग किस रंग को कहा जाता है? स्पेक्ट्रम का मध्य रंग हरा रंग को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम सीवी रमन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की किस घटना के कारण तराशा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, यदि पृष्ठ में छपे अक्षर को लेंस से देखने पर अक्षर बड़ा दिखाई दे तो वह लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना कब और किस राज्य में की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना 2011 में त्रिपुरा राज्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67। 67 नंबर हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब और किसके द्वारा जारी की गई थी? भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, औद्योगिक नीति के किस मंडल को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की गीता भी माना जाता है? PC महालनोबिस को। नेक्स्ट प्रश्न,
भारत में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आता है? भारत में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से आता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुरस्कार के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट प्रश्न, नेहरू महालनोबिस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग को अंतिम योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान सरकार द्वारा एमएसपी कुल कितनी अनिवार्य फसलों के लिए जारी की जाती है? कुल 22 फसलों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग द्वारा भारत के आधारभूत संरचना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2026 तक। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आज हमारा टेस्ट 24 समाप्त हुआ 75 प्रश्नों की श्रृंखला का। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टेस्ट नंबर 25 का सॉल्यूशन करेंगे होमवर्क सीरीज का। ये रहा नेक्स्ट होमवर्क। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।